दो बंदों के साथ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये देख लें जनाब, जब मैंने वो लिया है अपना अरेबिक रोटी मेकर, तो उस जब वो लिया है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो आगे पीछे होना था। और सबसे पहले क्या हुआ है कि एक प्लग नया लगवाना पड़ा है। और प्लग किस लिए लगवाना पड़ा है कि मैं ओवन उठा के अपना लाउंज में रखवा रही हूँ। साइड पे किचन के काउंटर पर इतनी जगह है नहीं। और ये जनाब रोटी मेकर को ज़रा सा पानी नहीं लगना चाहिए, ज़रा सा कुछ नहीं लगना चाहिए, वरना वो जल जाएगा। और जनाब ये मेरे हस्बैंड साहब ने ये टेबल सेलेक्ट की है और जनाब एक प्लग लगवा दिया है मेरे लिए, कि इस मेरे लिए क्या, ओवन के लिए, लेकिन मेरे कहने पर और ये जनाब प्लग भी आपने देख लिया। और ये ओवन जनाब इसके टेबल के ऊपर रखा गया। और ये ओवन बड़ा है और टेबल छोटी है और थोड़ा सा बस किनारे किनारे पे है, ज़रा सा ज़ोर लगा तो डिसबैलेंस हो सकता है और ख़राब हो सकता है। और ये मैंने अपने हस्बैंड साहब को बता दिया कि भाई इस तरह हो सकता है। कह रहे थे नहीं बहुत एहतियात से करना, बहुत एहतियात से करना। मैंने कहा जितनी भी एहतियात से करूँ, हल्का सा भी ये डिसबैलेंस हुआ तो अल्लाह रहम करे ये ख़राब हो जाएगा और नया ओवन है। खैर उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ फिर इसका क्या करना है। और ओवन के नीचे से ये देख लें, ये जो गंद निकला है इसको साफ़ करती हूँ। और यहाँ मेरा नया नवेला जो है, नई नवेली दुल्हन की तरह मेरा रोटी मेकर जो है वो अब आएगा इंशाल्लाह। और यार ये क्या रोटी मेकर है, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है। अगर कोई लेना चाहे तो हाईली रिकमेंडेड है। जो इंडियन रोटी मेकर है उनके मुकाबले में ये करोड़ दर्जे बहुत बेहतर है। इसके मतलब ऊपर नीचे से हीट लगती है, एक तरफ से नहीं लगती, जिसकी वजह से परफेक्ट जो है वो रोटी तैयार होती है या नान तैयार होता है। अब मैं नान इंशाल्लाह जब बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि नान कितना अच्छा जो है वो बनता है इस पे। और जनाब उसके बाद ज़ाहिर है बर्तन धो, बर्तन संभालो। हम लेडीज़ का तो यही काम है कि सारा वक्त हमने जो है ना बस काम ही करना है। माशाल्लाह कोई दिन कोई कुछ हमारे लिए नहीं है कि कोई डिफरेंट चीज़ हो जाए, बस रूटीन का वही काम। और पीछे से मेरी चोटी का आप रबर देखें माशाल्लाह किस स्टाइल से लगा हुआ है। अगर किसी बेटी ने लगाया होता तो उसको मैं 100 बातें सुनाती, लेकिन खैर अपने आप को तो बंदा बचा ही लेता है। और ये सामान मैंने अपनी तरफ से सेट कर दिया है, लेकिन ये मेरी बेटी आएगी वो इस सामान को टोटली बदल कर रख देगी जो मैं अपनी तरफ से सेट करके आई हूँ। और अब ये दोनों बाप बेटी जो हैं, बड़ी टेबल को ये सोचा गया कि बड़ी टेबल के ऊपर रख दिया जाए, लेकिन उसने कहा कि हीट की वजह से ये ख़राब हो जाएगा। उसने किसने, बेटी ने। और मैंने भी यही सोचा कि हीट की वजह से इसकी ऊपर वाली सतह ख़राब ना हो जाए, सरफेस जो इसकी है। तो हमारे पास जो हीट रेजिस्टेंट पेपर पड़ा हुआ था, प्लास्टिक चिपकने वाला, वो इस टेबल पर लगा देते हैं ताकि इसको हीट ना लगे। अगर हीट लगे भी सही तो ख़राब कम अज़ कम बेसिक सतह तो नहीं होगी ना, जो बेसिक इसकी सरफेस है अपर वाली, वो तो ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए फिर हम ये जो है यही सोचा है कि ये प्लास्टिक जो है ये बिछा लेते हैं। है तो ये भी पेपर ही, लेकिन ज़रा टफ़ किस्म का है और हीट रेजिस्टेंट है। और ये काम ज़ाहिर है बाबा के साथ हमेशा उनकी बेटी साहिबा ही करवाती हैं। मेरे बस का तो काम नहीं है अपने हस्बैंड के साथ काम करवाना। मैं कई दफ़ा ये बता चुकी हूँ और रिपीट भी कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं। जब इनकी पसंद या थोड़ा सा इधर उधर काम हो जाए तो ये बच्ची बर्दाश्त कर लेती है। ये बड़ी मतलब बेटी भी भागती थी पापा के साथ काम करवाने से, लेकिन ये जो छोटी है ये बस हर वक्त माशाल्लाह हेल्पफुल होती है इनके लिए, और दोनों मिलकर बहुत से मसले मसाइल मेरे हल कर देते हैं। और अब जनाब ये इन्होंने खैर कर लिया, थोड़ी सी डांट उसको पड़ी थी, थोड़ा सा उसने गलत कर दिया था, लेकिन खैर ये इन दोनों बाप बेटी का मसला है। मैं तो किचन में अपना काम कर रही थी और जनाब कह रही थी अल्लाह करे इन लोगों से सही हो जाए, ये ना हो मेरी भी शामत बीच में आ जाए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब ये ओवन अपनी जगह पर पहुंच चुका है, अब इसके ऊपर रखा जाएगा। और जो नीचे वो आदमी प्लग लगा के गया, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया है, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत गंद मचा के गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फैला हुआ देख कर तो लगता है कि बहुत गंदा हो गया जो चीज़ साफ़ थी। खैर जनाब ये हो गया और मैं जनाब आ गई हूँ किचन में। और इस रोटी मेकर में रोटी तो रात से बना रही हूँ। और अब जनाब इस पे लिखा हुआ था कि पिज़्ज़ा भी इसमें बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनता है, तो सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा बना लिया जाए। डो की रेसिपी मैंने आपको पहले बहुत दफ़ा दी हुई है, बहुत सिंपल डो मैं बनाती हूँ। 1 कप जनाब उसमें मैदा था और बेकिंग पाउडर था, थोड़ा सा ऑयल था, थोड़ा सा मिल्क पाउडर था
और जनाब बेकिंग पाउडर था, और बस हल्का सा नमक था, एक चुटकी है। बस उसको मैं नरम सा गूंद लूँगी, वो खुद ही गूंदता रहेगा। और चने रात के मैंने भिगो कर रखे हुए थे, अब तो इन पर वाइट वाइट भी आ गया था, 2-2:30 बजे का टाइम हो चुका था। तो इनको अब जनाब रखते हैं बॉईल करने के लिए, और बॉईल करके इनको फ्रीज़ कर लूँगी। और फ्रीज़ करने का एक फ़ायदा क्या होता है, पानी समेत ही फ्रीज़ करती हूँ, जितना पानी इसका बचेगा अव्वल तो मैं डालूँगी उतना के पूरा पूरा हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पानी जो बचेगा वो साथ हर पैकेट में बराबर बराबर चला जाएगा। और जब ये चने बनेंगे तो इसमें इंशाल्लाह चनों के पानी का जायका भी आ जाएगा और बहुत मज़े के बनेंगे। इस तरह ये है कि यार गैस की भी बचत हो जाती है। अब थोड़े थोड़े चने अलहदा उबालो, इससे बेहतर नहीं है कि आप जो है वो इकट्ठे बॉईल करके रख लो, एक दफ़ा जितनी गैस लगनी है लगेगी, और फिर आपके पास तैयार चने पड़े होंगे। जब दिल चाहा बना लिया, चाट बनानी हुई, चावल बनाने हुए, सालन बनाना हुआ, अंडा चना बनाना हुआ, तो कुछ भी आप बना सकते हो। और उसके अलावा करेले लाई थी, आपको मैंने दिखाए थे अपने व्लॉग में। आप करेलों को, इतनी जल्दी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है यार, समझ नहीं आती। कल लाई हूँ और आज ना पीले पीले भी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना ज़्यादा मतलब अगर मैं ना करती तो मुझे दुख ही होता कि ये तो जनाब सारे ही ख़राब हो जाने थे। खैर जनाब करेलों को छीला है, काटा है, काट के इनके बीज शीज सब कुछ निकाल लिया। पहले हाथ से काट रही थी लेकिन वो मुश्किल लग रहा था, आदत भी ख़त्म हो गई है, और कटिंग बोर्ड पर काम करना बहुत आसान है। खैर काट के इनको नमक लगा कर रख दूँगी 2-4 घंटे के लिए, फिर इनका पानी खुश्क हो जाएगा। तो अगर बनाने हुए तो बना लूँगी, इनको फ्राई करके अच्छी तरह नमक वाला पानी धो के निचोड़ के। और अगर ना बनाना हुआ तो फिर इनको इसी तरह फ्राई करके फ्रीज़ कर दूँगी इंशाल्लाह। और फिर जब बनाना होगा तो ये मेरे पास तैयार पड़े होंगे और इसको बना लूँगी। और जब जनाब आप करेले छीलो, कितनी सफाई, कितनी मोहब्बत, कितने प्यार से छीलो, लेकिन गंद ज़रूर नीचे गिरना है। वो उछल उछल के जब आप छील रहे होते हो तो नीचे गिरता है, जैसे पता नहीं कोई क़यामत आ गई है। मकसद है काम एक बढ़ ही जाता है ना, आप सफाई करके बैठे हो और आपने करेले पहले नहीं छीले, कसूर तो खैर आपका भी है कि आपने पहले क्यों नहीं छीले। खैर जनाब थोड़ा सा ही गिरा था, वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। और अब जनाब अभी तक पिज़्ज़ा जो है, मैं तकरीबन 10 मिनट इसकी डो को जो है वो सबसे स्लो स्पीड पे छोड़ देती हूँ। 10 मिनट में ये बहुत अच्छी नरम मुलायम, और ये देख लें किस कदर नरम है, लेकिन हाथ पे ये चिपकनी नहीं चाहिए। वो मैं कोई ना कोई तरीका करके हाथ से हटा ही लूँगी। थोड़ा सा इसको गूंद भी लूँगी और साथ ही इसको हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी, जिसकी वजह से ये इसकी जो चिपकाहट है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी परफेक्ट पिज़्ज़ा डो जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको हल्का सा, थोड़ी सी वैसे मैंने पतली कर दी थी क्योंकि मुझे उठा के इस रोटी मेकर के ऊपर रखना था। और मैंने बनाई थी, जैसे मैं पैन में रखती हूँ हाथ से बेल देती हूँ, हाथ से मतलब फैला लेती हूँ और पैन में रख के ओवन में बेक कर लेती हूँ, उस लिहाज से मेरी ये डो तैयार हुई थी। वरना ये परफेक्ट रेसिपी है डो की। मकसद है परफेक्ट इस लिहाज से कि आज तक ये नेवर फेल्ड रेसिपी है, मेरा पिज़्ज़ा इससे ख़राब नहीं बना, बड़ा सॉफ्ट और अच्छा बनता है। और जनाब किनारे उसके थोड़े से कड़क होते, हल्के से, कड़क तो नहीं कहना चाहिए, हल्के हल्के जैसे क्रिस्पी से होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। और साथ ही जनाब ये सब करने के बाद डो फूलेगी पिज़्ज़ा की, जब तक मैं अपने हस्बैंड साहब का जो है वो टी बॉक्स पैक कर लेती हूँ। टी में मैं आज उनको दे रही हूँ 2 शुगर फ्री बिस्किट्स हैं और होल व्हीट हैं, और साथ ही इसके अंदर मैंने चाय के लिए सामान रख दिया है, एक खजूर डाल दिया है। पैटीज़ जो हमारे बनाए थे वो 2-3 पड़े हुए हैं, एक वो दे दूँगी, बुफक दूँगी, और एक चिप्स का पैकेट। इनमें से कई चीज़ें वापस भी आएंगी, ख़ास तौर पे चिप्स ये नहीं खा के आते, ये वापस ले आते हैं। बस जनाब टी बैग पैक करने के बाद इसके साथ ही जनाब पानी भी भर कर रख दूँगी। और सऊदीया का जो ये मतलब जो सेंटर है, इसमें पानी ही नहीं होता, आप ये अंदाज़ा करें। पानी घर से लेके जाना पड़ता है या ख़रीदो, अगर कम हो जाए या प्यास ज़्यादा लगे। बाकी जगहों पे पानी होता है जहाँ ये रोज़ जाते हैं जॉब के लिए, इनके अपने उसमें। लेकिन आजकल तो जॉब इनकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लग रही है, जिसकी वजह से वो जो है पानी घर से ही लेके जाना पड़ता है। और उसके बाद जनाब बेटी कपड़े उतार के रख गई थी, उसको समेट लेते हैं। और जब मैं आई हूँ तो डो देख लें माशाल्लाह फूली हुई है। अब जो मुझसे गलती हुई, मुझे थोड़ी सख्त गूंदनी चाहिए थी क्योंकि इसको प्लेट तो इसके ऊपर रखनी नहीं है, पहले भी मैंने आपको ज़िक्र किया। तो अब जनाब ये जो एक मरहला तय होगा, ऊपर से जनाब हस्बैंड साहब आके खड़े हो गए हैं, कम ही आते हैं किचन में,
लेकिन ये क्योंकि पहली दफ़ा पिज़्ज़ा बन रहा था और मुझे जो है वो इतना अंदाज़ा नहीं था। खैर मैं जो अच्छा बने जायका यार बहुत मज़े का था। मज़ा मतलब उस तरह नहीं कह रही कि आपको वो करने के लिए, जब मेरी चीज़ गलत होती है तो मैं गलत ही कहती हूँ, इसलिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं। इंसान है, कोई 100% परफेक्ट तो पैदा हुआ नहीं है। हर बंदे से गलत सही सब कुछ होता है, बेशक कितना अच्छा कुक हो, कितना अच्छी कोई चीज़ हो, गलती हर किसी से हो ही जाती है। अब ये क्योंकि मैंने पैन के हिसाब से पिज़्ज़ा बनाया था, मुझे थोड़ा सख्त रखना चाहिए, नहीं रखा। खैर पूरी इसकी मैंने डेकोरेशन दुल्हन की तरह इसको सजाया है, पिज़्ज़ा सॉस डाली है, उसके ऊपर काफ़ी सारा चीज़ डालूँगी। पहले सच इसके अंदर होल्स करूँगी, उसके बाद चीज़ डालूँगी, ताकि बेस मोटी जो है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे हस्बैंड साहब को, और ना मुझे पसंद है, वो तो लगता है आप नान खा रहे हो। उसके बाद जनाब इसके ऊपर मैंने चिकन का ही मटेरियल डाला है, जो मैंने पैटीज़ में डाला था पड़ा हुआ था, उसके ऊपर जनाब फिर थोड़ा सा चीज़ डाला है और प्याज और ऑलिव्स जो है वो लगा दूँगी। और ये हमारा पिज़्ज़ा जो है ओवन में जाने के लिए तैयार है। और जनाब मैंने इसको 250 पे गरम किया हुआ है, इसका टेम्परेचर मेंटेन आप कर सकते हो तो 250 पे गरम किया हुआ है। और ये 1 मिनट में ही गर्म हो जाता है, 1 मिनट से बिल्कुल ज़्यादा ऊपर टाइम नहीं लेता। और हस्बैंड साहब पहुंच चुके हैं, क्योंकि मैंने जो रोला डाला हुआ था कि नरम हो गया और अब मैं इसको उठा के कैसे रखूँगी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रख देता हूँ। मैं कि अल्लाह माफ़ करे, आप तो ना ही रखें, इसलिए कि मुझे तो फिर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है किचन का काम कर कर के। इनको तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, बेचारे रखते भी सही तो सारा नीचे गिरता। खैर इन्होंने कहा कि प्लेट में रखो पहले, फिर प्लेट में रखा और प्लेट के बाद उन्होंने कहा ओवन पे उसमें रख दो, रोटी मेकर पे। खैर मैंने रख दिया, बना बहुत अच्छा था, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ से गल चुका था, शेप इतनी गल का पक चुका था कच्चा था। और ये जनाब शेप अलबत्ता इसकी इतनी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया है ना कि पतली थी डो, इसके हिसाब से। ये देख लें जनाब, माशाल्लाह 2 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार है। जैसे बाज़ार में ओवन में रखते हैं और फ़ौरन आ जाता है, बिल्कुल सेम वही है, नीचे से भी बिल्कुल पका हुआ पिज़्ज़ा है और ऊपर से भी। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, एंड तक पता नहीं कोई पहुंचता है कि नहीं। हर दफ़ा मैं कहती हूँ मैं शुरू में कहूँगी, शायद कोई सुन ले और पूरी वीडियो वॉच कर ले, और कुछ करते भी हैं। खैर बहुत शुक्रिया उनका, अल्लाह हाफिज़।